नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ। हापुड़ हलचल के एपिसोड गांव गांव गली गली में आपका स्वागत है। अपनी कड़ी में आज हम लाए हैं गांव काठी खेड़ा की रिपोर्ट। इस गांव में हम पहुंचते उससे पहले ही यहां पर मॉनसून ने दस्तक दे दी, जिससे फायदा ये हुआ कि हमारा कैमरा गांव की छुपी हुई कमियां भी आसानी से ढूंढ पाया। इसके अलावा गांव के लोगों से बात की तो लोगों की निराशा और क्रोध साफ दिखाई पड़ रहे थे। गांव की हालात देखकर गांव प्रधान साक्षी जी से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वह खुलकर सामने ही नहीं आती हैं और गांव का कार्यभार भी उनके ससुर राजपाल जी ही संभालते हैं। जब उनसे गांव की सभी दिक्कतों के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वह सभी चीजों के लिए काम कर रहे हैं, पर असल मायनों में किसी चीज का कोई समाधान देखने को नहीं मिला। आइए आपको दिखाते हैं गांव की सड़कों, नालों और बिजली खंभों का हाल और जानते हैं उस पर राजपाल जी का क्या कहना है। सरिता जी कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे मेरी शादी को तो 10 साल हो गए। वैसे हमारे घर के तो पहले से ही रहते हैं। तो पानी यहाँ जब से हम आए हैं भरी जाता है जब बरसात होती है। तो ये क्या है तुम्हारे सामने? झोड़ है ये। तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं करते। प्रधान से कहते हैं बार बार, कहते हैं हाँ कराएंगे। अब कही थी कह रहे बरसात से बाद में कराएंगे जी, बरसात से बाद में कराएंगे। हमने कहा था यहाँ रास्ता बनवा दो, खरंजा लगवा दो, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, जोड़ में गिर जाए क्या होगा। कहते हैं हाँ कराएंगे, फिर क्या के चले जाते हैं। पेयजल की है जी, कोई नाल नहीं है हमारे, टंकी वंकी या कोई सुविधा है जी पानी की। गंदा पानी आता है नलों में, बहुत स्थिति खराब है। और दूसरी समस्या है जी, यहाँ कोई पानी की निकासी नहीं है, सारे तालाब फुल है, बहुत बीमारी से बुरा हाल है यहाँ। तीसरी समस्या है जी खरंजों की, देख रहे हो आप क्या स्थिति है यहाँ, बदतर स्थिति है जी गाँव में। ठीक है जी। चौथी समस्या ये है जी, कोई भी विकास ऐसा नहीं है, खंभों पर कोई लाइट नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, रात बेरात बड़ी समस्या है। चौखट से मिला है हमारी। क्या समस्या है यहाँ पर? कोई समस्या नहीं, पानी से निकाल जी। नेता लोग आते हैं जी, तो पूछते हैं अब क्या करा देंगे, अब करा देंगे, अपना काम उल्लू सुबह खराब से देते जी। बस समस्या बहुत टेढ़ी कर रही है। मिट्टी हमने डलवा भी दी है, हमारी यहाँ पे अब खड़े हुए पानी भर गया था जी, निकलने के लिए भी रास्ता नहीं रहा था। जहाँ पे है मौके पे यहीं से हमारी अम्मा गुजर गई, गिर के इसमें गिर गई थी। संतोष जी क्या लगता है कि ये चीज होनी चाहिए गांव में? गांव में जो ही होना चाहिए कि गरीब आदमी जब सब चीज की सोच है, अपने अपने मोहल्ले पे खरंजा लगवा लिया, लड़के की शादी किसी ने सुनकर ना दे जी, कहीं बननी चाहिए जी। क्या कहते हैं जो प्रधान द्वारा जो सुविधा है वो मिल पा रही है गाँव के लिए? सुविधा कुछ भी ना जाके देख लो गाँव में जी। हाँ जी, गाँव की सुविधा देख लो। तो लाइट लगी हुई है यहाँ पे? ना लग रही, अब 10% लग रही है और बता लगो 90% तो लगी हुई है जी। नहीं, रास्ता नहीं है यहाँ पे। तो क्या समस्या है यहाँ लगता है आपको? जब प्रधान बनाए ना रहा रास्ता तो क्या करें जी। और झोड़ और रास्ता एक हुआ पड़ा बिल्कुल। तो वो आपने शिकायत करी प्रधान जी के पास? खूब कही है, हमने मानते ही ना हमारे कहने को जरा भी। क्या कहते हैं प्रधान जी? नू कहे हम ना बनवावे हैं खरंजा। समस्या बताओ। तो नाली की समस्या है, जैसे पानी ना निकल रहा है, जगह जगह पानी भर रहे हैं, क्या कहना आपका? ये कहना भैया जब पानी ना निकल रहा तो उसका सुविधा होनी चाहिए, कुछ सुधार जी। हाँ, क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। सनोज जी, क्या कहना है प्रधान जी के कार्यों को लेकर? हमारे लिए तो ये है कि ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी कहीं भी किसी का नहीं निकल रहा, सब झोड़ों का ऐसा ही है हर जगह जी। ये एक झोड़ नहीं, कम से कम 1 2 3 4 झोड़ हैं जो सगली फुल भरी पड़ी है। जो भी आएगा जेसीबी आएगी, कल से सहयोग का बाढ़ हटाया, उसके बाद में फिर जो अनुग जी होगी सफाई। हमारे रास्ते हैं गाँव के, वे लगभग 65% हो गए, 65% के लगभग और बकाया हैं। और कुछ भी जो गाँव के पानी के जो व्यवस्था वो करेगी, एक तालाब बंद था वो भी थोड़ा खुलवा दिया गया है, उसमें उसका पानी की व्यवस्था हो जाए। और कुछ 60-65 करीब शौचालय बना दिए गए हैं और कुछ लिस्ट भेजी गई 50 के समथिंग में। अगर मिल जाएगा पैसा उसका तो उनकी पूर्ति करा दी जाएगी। बात की जाए प्रधान जी, जो हमारे जो गांव में हमने घूम के देखा है तो समस्या मेन आ रही है पानी की निकासी की, जो नाली की है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो उससे कई बार हमने कोशिश करी नाले में पानी गिर जाए, लेकिन दूसरे गाँव का माजरा होता है तो नाला नहीं बन सकता, तो समस्या में ना आए। एक समस्या लाइट की है, जो खंभों पर अभी तक लाइट नहीं है, हमारे कैमरे में भी है लाइट की सुविधा नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रयास है? करीब 30 लाइट तो लगवा दी गई हैं पीछे, तो कुछ खराब हो गई है तो वे बदलने के उससे करवाइए। इसके बाद बात करते हैं गांव की एक बहुत ही अजीब सी समस्या की, जो कि हमारे सामने आई और पता चला कि गांव में आज तक शमशान घाट ही नहीं है। जानते हैं इस पर राजपाल जी का क्या कहना है और गांव के लोगों से कि वो शव कैसे और कहां ले जाकर जलाते हैं।
शमशान हमारे गांव के अंदर है ही नहीं, कहीं दर्शाए गए हैं जहां वहाँ मिलते नहीं है। जी कहाँ पर होते हैं आप, अब कहाँ जाते हैं? 3-4 नहर पे सरकारी जमीन है जी, उन्होंने फूकते हैं, जैसे नहर की पटड़ी के दौरे फूक देते हैं या कोई अपने खेत में फूक देते हैं। 1-2 बार एप्लीकेशन विधायक जी को दे ली है, विधायक जी के साथ में भी रहे हैं, हम चुनाव में भी रहे, हमारे ये काम हो जाएगा, परंतु काम नहीं हो। के अभी 14 दिन हमारे भाई एक्सपायर हुए, उनकी मिट्टी को हमने जैसे तैसे शमशान घाट तक पहुंचाया, फिर उन्हें दाग दिया। तो स्थिति इतनी खराब है जी हमारे गांव की, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। शमशान घाट की तो कोई समस्या आज तक किसी ने दी नहीं जी, जो कि यहाँ एक शमशान घाट बनवा दे। स्थिति इतनी खराब है जी, बस बूझो ही मत ना, रोना दुश्वार है इस गांव का। तो बता रहे हैं शमशान घाट की बहुत समस्या है, क्या लगता है आपको? क्या नहर पर नहीं फूके, हमें कहीं कबाड़ में बारिश पड़ती रहो पुल के तले फूक देते हैं जी। तो प्रधान द्वारा कोई ऐसा वो नहीं हुआ क्या? ना जी, हाँ ना जी, कुछ भी जो भी प्रधान बने सबने अपने बड़े पेट करें। जी बात की जाए शमशान घाट की, जो आज की डेट में नहीं पहले भी ये काफ़ी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए क्या प्रयास है आपका? मेरा प्रयास ये है जी, मैंने कुछ लोगों से बात हुई है मेरी, अगर कुछ ज़मीन मिल गई नहर के आसपास में तो प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ उसका व्यवस्था कर दिया जाए। रिपोर्ट के आखिरी चरण में बात करते हैं कि लोगों तक सरकार की कितनी योजनाएं पहुंची हैं और उन्हें सरकार की तरफ से कितना फायदा मिल पा रहा है। गांव की समस्या यह है, जैसे हमारे ताऊ जी हैं, जब हम समाज सेवा करने की कोशिश करते हैं, जो बाहर से काम होता है वो काम नहीं हो पाता, जो अधिकारी सुनते नहीं हैं और अपना काम टाल देते हैं, क्योंकि कई बार एप्लीकेशन भी लगाई है, भाग दौड़ी भी करते हैं और काम नहीं हो पाता कुछ ना बनाकर तो बहु अपाज लौंडा ना पेंशन बंदरी। अब 2 के राशन दे रहा, 3 के काट रखे राशन में भी, तो राशन भी नहीं मिल पा ना, राशन भी ना मिल रहा। तो क्या लगता है कि ये चीज होनी चाहिए? तो सब चीज हम तो सब चीज सबको होनी चाहिए नू ना, हमारे भले हो। जब तुम वोट मांगने आओ तो इस काम में क्यों ना करवाते, मोहल्ले पे खरंजा क्यों न लगे ये? देखो जी हमारे गांव में आज तक भी कोई भी विकास नहीं हुआ सरकार की योजना में से। हमारा ग्राम प्रधान उस योजना को जाने, जबकि हमारे खरंजे की स्थिति, हमारे पानी की स्थिति, हमारे शमशान घाट की स्थिति इतनी नाजायज है। क्या समस्या लग रही है यहाँ गांव की? क्या लगता है आपको कि ये चीज होनी चाहिए? होनी चाहिए, गांव बढ़िया होना चाहिए, रास्ता बढ़िया होना चाहिए, कुछ ये बालक पढ़ लिख रहे इनको भी योजना होनी चाहिए। गरीब गुरबा जी, कुछ गरीब गुरबा क्या करके खाएगा क्या नहीं, सब चीज की गृहस्थी व्यवस्था में गई। विधवाना पेंशन है ना, कोई कुछ योजना, सर्वे को लाइट नहीं करने जाते थे, पानी में चले जाए 4 बजे जी, कुछ नहीं है। जी पानी पीने के लिए लोगों की शिकायत है गांव में कि पानी पीने योग्य नहीं है, सरकारी नल से पानी नहीं आ रहा, तो क्या प्रयास किया जा रहा है? इसके प्रयास में जल निगम के जेल से कई बार बात करी है, तो उन्हें कुछ ज़मीन दिखाई गई, कैसे हमारे LNC ज़मीन की थोड़ी परेशानी है, लेकिन सरकारी जो ट्यूबवेल होते हैं उनकी ज़मीन पड़ी हुई है, उन्होंने दिखाई है, उन्होंने सर्वे करा है और उसके बारे में जो भी कुछ निर्णय हो गए बताएँ क्या करें, सर्वे करा गया। तो शौचालय की बात करें, शौचालय को लेकर क्या प्रयास हैं आगे और अब तक करीब 60 करीब शौचालय तैयार हो चुके हैं, 50 करीब लिस्ट भेज दी गई है। अगर 50 की लिस्ट हमें उसका पैसा मिल जाएगा तो सबकी व्यवस्था हो जाएगी। गांव के हालात साफ साफ चयनित प्रधान और उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े करते हैं। गांव वालों ने जब इस सब पर RTI लगाई तो उस पर एक अलग ही असलियत हमारे सामने आई। आइए दिखाते हैं RTI संबंधित कुछ बातें जो हमें देखने को मिली। ये काम करे तुमने प्रधान ने मिलकर, तुम आरोप लगा दो, बैठ जाओ, पैसे ले लो। अरे पैसे लेके क्यों बैठे तुम? हम पैसे मिलके तुम क्यों? RTI तुमने लगवाई और तुम पैसे लेकर बैठ गए। हम पैसे लेके बैठ गए। हो कितने पैसे लिए? 5 लाख 10 लाख बता रहे हैं सभी, सबने पैसे लेकर बैठ गए। कितने पैसे दिए प्रधान ने? गांव प्रधान का चीजों को अनदेखा करना और गांव वालों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का हाल ना लेना साफ साफ इन समस्याओं की जड़ नजर आता है। धन्यवाद। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।